अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने फ़ेल मुस्तक़बिल जारी के बारे में पढ़ा था, यानी कंटिन्यूस टेंस के बारे में। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है अपने ज़माना मुस्तक़बिल के बारे में पढ़ेंगे। फ़ेल मुस्तक़बिल ओके मुकम्मल के बारे में, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसकी जो तारीफ़ है, आपको दो चंद इनकी तारीफ़ बता देता हूँ, लेकिन आप एक बात नोट कर लो, यानी कि ये वो कौन सा ज़माना होता है जो फ़ेल मुस्तक़बिल यानी आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका हो, यानी चुका हो या कर लिया हो, कर लिया होगा, कर लिया होंगे, या चुका होगा, चुकी होंगी, इस तरह का वर्ड होंगे। ठीक है। तो तारीफ़ में ऐसे है कि ऐसे काम के ज़ाहिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तक़बिल में मुकम्मल हो चुका हो। सेकंड में हम किसको क्या करेंगे, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तक़बिल में ख़त्म कर ली होगी, बात वही बार बार। थर्ड में क्या है कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल में किसी काम के ज़माना मुस्तक़बिल में मुकम्मल होने का जिक्र पाया जाए। ये ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल होता है जिनमें एक काम होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, यानी मुस्तक़बिल के अंदर जो काम कंप्लीट हो चुका हो तो हम फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल कहते हैं। फोर्थ में से भी इस तरह भी कह सकते हैं, ऐसे कामों के बयान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तक़बिल में मुकम्मल हो चुके हैं, कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले या पाया तकमील तक पहुँच जाए। ओके, तो ये तो इसकी तारीफ़ थी, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो अब इसमें सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान अलामत क्या है, या आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अलिफ होगा, बड़ी ये होंगे। ओके, तो ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे। इसके आपको एक मिसाल देता हूँ जहाँ पे ने का इस्तेमाल ने के बग़ैर वाले जुमले या ने के साथ वाले जुमले, मसलन चुके होंगे या कर लिया होगा या कर लिए होंगे, इस तरह के वर्ड। जैसा कि मसलन चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ऐसे होगा। तो इसी को अगर लिए में लिया जाएगा, अलिफ अल्ले में, या नून के साथ जुमले वाले होंगे तो लिया होगा। ठीक है, अलिफ होगा, बड़ी ये होंगे। इसी तरह हम कुरान की तिलावत कर चुके होंगे, हमने कुरान की तिलावत कर ली होगी। सेम ये मतलब है, ये मुकम्मल के जुमले हैं। वो बुध तक काम ख़त्म कर चुकी होगी, उसने बुध तक काम ख़त्म कर लिया होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके, मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे जाने से पहले तुमने सबक याद कर लिया होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह इसकी पहचान की समझ आ गई होगी। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, FKDS फ़न की दुनिया शादियाँ। ये मेरा YouTube चैनल है, प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला मिले आपको और मज़ीद अच्छी वीडियो आपके सामने पेश करने के लिए। तो नेक्स्ट इसकी चंद मिसालें आपको समझा देता हूँ। जैसा कि दुकान बंद हो चुकी होंगी, पहले आपको अच्छी तरह इसकी पहचान हो गई है। या शेरी खाना खा चुका होगा, मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे। ये इसकी चंद मिसालें थी आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। इसी तरह इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं वो दो हैं, शैल हैव और विल हैव। आपको पता है शैल आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी साथ विल हैव। ये वर्ड यूज़ किएंगे जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि शैल हैव आई और वी के साथ या वी के साथ शैल हैव। विल हैव जो है ना, बाकी ही, शी, इट और या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ, सिंगुलर भी आएंगे और प्लूरल भी आएंगे। ठीक है, सबके साथ। सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव यूज़ किया जाएगा। इसमें फिर हमेशा जो भी सेंटेंसेस हो जिसमें मुकम्मल हो काम, उसमें हमेशा तीनों में फ़िलहाल, फ़िल माज़ी मुकम्मल, फ़िल माज़ी मुकम्मल, फ़िलहाल मुकम्मल और फिर मुस्तक़बिल मुकम्मल, इन तीनों में थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ओके, हमेशा तीनों में, ये सब में सेम होता है।
इसके अलावा बनाने का पुलिया आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर शैल हैव और विल हैव यूज़ की जाती है, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट यानी फाइल और मफूल। या इस एक और फार्मूला भी है, मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है शैल हैव बिन, विल हैव बिन, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, इस फार्मूले को अच्छी तरह आप देख लिया करें और ये फार्मूला देख लिया आपको पूरे टेंस का पता चल जाएगा। इसी तरह मुस्बित जुमले यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो ये फार्मूला है ये सब पहले नोट कर लिया करें। पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, शैल हैव और विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म या तीसरी फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल यूज़ किया जाएगा जिसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि इसकी मिसाल है, शेरी घर आ चुका होगा। शेरी तो वाहिद है, तो वाहिद के साथ आपको पता है विल, वाहिद भी है और ही है, ही इट के साथ जो है यू के साथ है, विल हैव लगता है, तो शेरी विल हैव, ठीक है। काम की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, काम, केम, कम, स्पेलिंग्स फॉर्म में सेम ही होती हैं लेकिन पढ़ने में थोड़ा फ़र्क है। द शेरी विल हैव कम टू होम, शेरी विल हैव कम टू द होम। हम कुरान की तलावत कर चुके होंगे। वी शैल लगता है, वी शैल हैव रिसाइट, तो तीसरी फॉर्म में रिसाइटेड द होली कुरान, वो बहुत तक काम ख़त्म कर चुकी होंगी। शी विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय वेडनेसडे। ओके, ये तो हमारे पास थे और इसकी चंद और मिसालें आपको वाज़ह करने के लिए। तुम एक काम शुरू कर चुके होंगे, तुम एक काम, तो यू के साथ हमेशा विल लगता है, यू विल हैव स्टार्टेड जो मैं जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गॉन, दुकान बंद हो चुकी होगी। द शॉप विल हैव क्लोज्ड, मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होंगे। यू विल हैव लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म जो था लर्न, यू विल हैव लर्न लेसन बिफोर आई गो, जब मैं वापस आया। ओके, इसी तरह चंद और फिक्रे, मैं कॉलेज जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गॉन टू कॉलेज, लाहौर जाने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर लीविंग फॉर लाहौर, यानी जाने से पहले, लीविंग छोड़ना भी होता है यानी जाने से पहले, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। वी शिल हैव रीच्ड, पहुंचना, होम बिफोर द डॉक्टर केम, कम्स, सॉरी डॉक्टर कम्स, सॉरी केम, केम्स, इस यहाँ पे पहले की दूसरी आने से पहले यानी फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले थर्ड फॉर्म यूज़ हो चुकी है। रीच, बाप के आने से पहले ये लड़की घर पहुँच चुकी, बाप के आने से लड़की घर पहुँच जाएगी, तो दिस गर्ल विल हैव रीच्ड होम बिफोर द फादर केम्स। ओके, ये तो हमारे पास 10 फिक्रे थे और कुछ और फिक्रे भी हैं जो आपको और समझाने के लिए कि लड़के खेल चुके होंगे, ये सब पॉजिटिव जुमले हैं। द बॉय विल हैव प्लेड, सना गीत गा चुकी होगी। सना विल हैव सिंग ए सॉन्ग। ओके, और ये एक पॉइंट आपने नोट करने वाली बात है, अगर किसी सेंटेंस से जुमले में दो कामों का जिक्र आए तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में मुकम्मल होने के वाले काम के लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा यानी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, फिर फिलहाल के इंडेफिनिट जो मुतलक होता है या सादा होता है वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है। ये नोट के लिए आपने मैंने लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह इसकी भी समझ आ जाए। यानी मुसाफिर के पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, यहाँ तक ये फ्यूचर मुकम्मल का टेंस है। लेफ्ट हो चुकी होगी यानी जा चुकी होगी। बिफोर द पैसेंजर रीच। ओके, ये तो मेरे पास फिक्रे थे पॉजिटिव के। अभी मनफी जो जुमले हैं जिसको हम नेगेटिव जुमले भी कहते हैं, तो इसके फार्मूले को अच्छी तरह नोट कर लिया करें। इसमें सबसे पहले
सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा फाइल, उसके बाद शेल, और शेल है होता है और इनके सेंटर में हमने नॉट यूज़ कर देना है। शेल, तो इसके लिए यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट। ओके, शेल नॉट है, विल नॉट है, थर्ड फॉर्म की फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको एक मिसाल से एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहली मिसाल है कि परिंदा नहीं, वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे। तो जो नहीं यूज़ किया गया है वो नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए आपको पता है विल नॉट है, शैल नॉट है यूज़ किया जाता है, तो वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे। और सेंटर भी नॉट, दे विल नॉट है, ठीक है, कैच, वो थोड़ी कॉट होता है, कॉट, CAUGHT, कॉट द बर्ड। मैं इससे नहीं डर चुका हूँगा, ठीक है। आई शैल नॉट हैव फ्राइटेंड ऑफ हिम, मैं नहीं जा चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव गॉन। इसके समझने के लिए कुछ और वर्ड, बाप के आने से पहले ये लड़की घर नहीं पहुँच चुकी होगी, ठीक है। इस तरह के वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं। दिस गर्ल विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द फादर केम। पहले इसका आपको पहले मैंने बता दिया था। पहले जो जुमला है फेल, हाल, मुकम्मल, और फेल फ्यूचर मुकम्मल के बारे में होगा। फिर जो लास्ट वाला वर्ड है वो फेल हाल के बारे में ये यूज़ किया गया है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। इसी तरह एग्जाम्पल, हम मैच नहीं देख चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव सीन द मैच। वो दूध फरोख्त नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव, ठीक है, सोल्ड द मिल्क। ओके, फरोख्त सेल होता है, सेल सोल्ड, लास्ट सोल्ड द मिल्क। इसी तरह हमारे पास इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, सवाली जुमले, उनके लिए एक फार्मूला है, विल या शैल। इसको हमेशा फाइल से पहले यूज़ करेंगे या सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा याद करेंगे, क्वेश्चन मार्क को कभी ना भूलें। समझने के लिए इसकी मिसाल है, ये क्या इसकी एग्जांपल है, घास काट चुकी होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो शेल को हम पहले, शेल या विल को पहले ले आएंगे, तो विल, शी, हैव, ठीक है। तो विल शेव आपको ये पता होना चाहिए, विल हो शेल हो इनको फर्स्ट में ले आएंगे, ठीक है। हैव दे वॉल्ड द ग्रास। इसी तरह क्या हम सैर कर चुके होंगे, शेल वी हैव वॉक्ड। क्या मैं जा चुका हूँगा, शेल आई हैव गॉन। कुछ और सेंटेंसेस, क्या बाप के आने से पहले ये लड़की घर पहुंच चुकी होगी। विल दिस गर्ल हैव रीच्ड होम बिफोर द फादर केम्स। क्या नौकर बिस्तर बिछा चुका होगा, ठीक है। नौकर को सर्वेंट कहते हैं। विल सर्वेंट हैव मेड द बेड। बिस्तर बिछाना, मेड द बेड। क्या तुमने गुस्ल कर लिया होगा। विल यू हैव टेकन ए बाथ, ठीक है। मनफी और सवाली जुमले के लिए आपको पता होना चाहिए कि मनफी और सवाली जब जुमले आ जाएं तो उसमें क्या यूज़ करना है। तो इसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनके लिए फार्मूला, सबसे पहले विल या शेल को हम फर्स्ट ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा यानी फाइल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, थर्ड फॉर्म के साथ फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए समझने के लिए एक मिसाल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, ठीक है। उसको पहले ले आए, विल ही के बाद नॉट, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या हम खत जमा नहीं कर चुके होंगे, तो शैल वी नॉट हैव कलेक्टेड द लेटर। ओके,
क्या बाप के आने से पहले ये लड़की घर नहीं पहुंच जाएगी या चुकी होंगी, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। विल दिस गर्ल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द फादर केम्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे जिसको हम बड़े सवाल ये कहते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का इस्तेमाल। तो सबसे पहले इन सबको जो बड़े सवाल ये होते हैं इनको हम फाइल से सबसे पहले लगाते हैं और फिर उसके बाद जो इंटरप्रेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, विल या शैल के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट फाइल यूज़ किया जाएगा, फिर हैव यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और ऑब्जेक्ट लास्ट में मफूल और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वो फूल क्यों तोड़ चुकी होगी, तो इसकी एक मिसाल है। क्यों, तो क्यों को कहते हैं वाई विल, लड़की है तो शी के साथ हमेशा विल लगता है, तो वाई विल शी, और फिर उसके बाद हैव, ठीक है, प्लक्ड फ्लावर। इसी तरह मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर शैल आई हैव गॉन। ये तुम्हारे पास चंद फिक्रे थे, उम्मीद है इसी को अगर आप मनफी बनाएंगे तो मनफी बना सकते हैं। वेयर शैल, अगर यहाँ पे मनफी भी आ जाए और क्वेश्चन मार्क भी आ जाए यानी सवाली भी आ जाए, तो वेयर शैल आई नॉट हैव गॉन। वाई शैल शी, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेगी। वाई विल शी नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी और बहुत ही ईजी है, थोड़ा लेंथी हुआ लेकिन बहुत ही ईजी है, आपको समझाने के लिए मैंने लेंथी किया है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम टेंस, इंग्लिश टेंस के लास्ट सेंटेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी इसके जो लास्ट सेंटेंसेस का उसका पढ़ेंगे और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मसला मिले, और अगर आप मज़ीद मुझसे हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर लाजमी कमेंट करके मुझसे कोई हेल्प ले सकते हैं। तो मेरा नंबर आप अच्छी तरह नोट कर लें, 0092 333 5198 521। अल्लाह।